अपनी ज्ञान को बढ़ाएं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। BSSC, SSC, BPSC, CGL, NTPC, ETC, ऑल एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आज हम लोग देखते हैं कि कृषि में क्रांतियाँ। कृषि में बहुत सारे क्रांति हुए हैं। क्रांति होने का कृषि में मुख्य कारण यह है कि देश की, विश्व की जनसंख्या बढ़ रहा है और कृषि पर सभी लोग आधारित हैं। यदि कृषि का उत्पादन अधिक नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर सकते हैं। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसमें क्रांतियां लाए हैं, उसमें परिवर्तन करने की कोशिश किए हैं और उसी में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि कुछ क्रांतियां का नाम दिया गया है। ऐसे में हरित क्रांति जिसको हम लोग ग्रीन इवोल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। हिंदी में इसको हरित क्रांति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि लाना, जिससे सभी मानव को, सभी जंतु को भरपेट भोजन मिले। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का उत्पादन है दूध से। किससे है? दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, दूध उत्पादन से है। अब देखते हैं तीसरा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि कार्य में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग उर्वरक का यूज करते हैं। तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंध रखता है? उर्वरक से रखता है। उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति का संबंध है। उर्वरक का उत्पादन अधिक हो। अब रासायनिक उर्वरक, एक जैविक उर्वरक होता है। कौन होता है? एक होता है रासायनिक उर्वरक। दूसरा होता है जैविक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक आप लोग जानते हैं कि कृत्रिम विधि के द्वारा इसका उत्पादन होता है। अब यूरिया हम लोग खेत में डालते हैं सबसे अधिक। यूरिया में क्या होता है? 40% यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 40% यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यूरिया का काम है कि पौधे को हरा रखना और जल्दी पौधे में विकास रखना। अब हम लोग इसमें डाई का उपयोग करते हैं, पोटास का उपयोग करते हैं। यह सब क्या हो गया? रासायनिक उर्वरक हो गया। जैविक उर्वरक में हम लोग क्या लाते हैं? मवेशी का मलमूत्र, मवेशी का या किसी भी जीव जंतु का खरपतवार से हम लोग क्या जैविक उर्वरक प्राप्त करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उर्वरक दो प्रकार का, रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक। आगे देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति का मतलब है कि मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन क्रांति लाया गया? नीली क्रांति। मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए
नीली क्रांति। पीली क्रांति हो गया तिलहन, तिलहन उत्पादन। अब तिलहन क्या होता है? तिलहन, तिलहन, तिलहन जिससे 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 क्या निकलता हो? तेल निकलता हो। कौन तेल? खाद्य तेल। कौन तेल? खाद्य, खाद्य, खाद्य तेल, जो खाने वाला तेल हो। तिलहन में जितने भी तेल निकलने वाले फसल हो गए वह तिलहन हो गए। ऐसे में राई, सरसों, तोरी, तीसी, मूंगफली, मूंगफली, सोयाबीन, 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 नारियल, ETC। तो क्या हो गया? तिलहनी हो गया, तिलहनी फसल हो गया। तिलहनी उत्पादन बढ़ाने के लिए पीली क्रांति को लाया गया। अब लाल क्रांति, टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति हो गया? लाल क्रांति। टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाल क्रांति। गोल क्रांति, आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गोल क्रांति। रजत, रजत क्रांति भी देख रहे हैं, यह अंडा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यह अंडा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन क्रांति हो गया? रजत क्रांति हो गया। सुनहरी क्रांति क्या है? बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बागवानी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुनहरी क्रांति। गुलाबी क्रांति, झींगा, झींगा मछली, झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। झींगा मछली नहीं है, झींगा मछली नहीं है, लेकिन बोला जाता है झींगा, झींगा मछली नहीं है, यह एक कीट है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में झींगा सब बोलते हैं। झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन क्रांति हो गया? गुलाबी। रजत रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति कपास के उत्पादन में। स्वर्ण, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट, जूट उत्पादन को बढ़ाने के लिए। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का मतलब है सभी समग्र कृषि के विकास के लिए किया गया क्रांति। सभी प्रकार के कृषि के विकास के लिए किया गया क्रांति को समग्र क्रांति कहते हैं। आज के वीडियो में मुख्य यही है कि क्रांति के बारे में बताया है। यह परीक्षा उपयोगी भी है और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी यह उपयोगी है। अपने ज्ञान को बढ़ाएं और वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहें। इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो बनाएंगे और वीडियो लाएंगे और आप लोगों को ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ज्ञान को बढ़ाएं और बढ़ाते रहें। धन्यवाद। ओके।